आज का कोई भी अखबार उठा करके देख लीजिए, हिंदी का अखबार हो, अंग्रेजी का अखबार हो, कोई भी अखबार हो, सारे अखबारों को आप पलट करके देखिए, हर अखबार के अंदर पहले पन्ने पर एक ही खबर है और वो खबर है कि कॉमन सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने लोगों से फिर से राय मांगी है और 30 दिन का वक्त दिया है। ऐसा लगता है कि 2024 से पहले नरेंद्र मोदी अपना आखिरी दांव भी चलना चाहते हैं और इसी से समझ लीजिए कि 2024 से पहले नरेंद्र मोदी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या हार का डर जो है वो सता रहा है और इसीलिए एक आखिरी दांव, बड़ा दांव, वो भी चलने के लिए मोदी साहब आतुर हैं। आतुर मैं इसलिए कह रहा हूं, ललायत मैं इसलिए कह रहा हूं, बेचैन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि केवल 30 दिन का वक्त दिया गया है। मेरे पास में कुछ आंकड़े हैं जब पिछली बार लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर जब रायशुमारी करवाई गई थी, उस वक्त में मोदी सरकार के ही अंडर में लॉ कमीशन ने सिफारिश की थी कि भारत में कॉमन सिविल कोड यूसीसी उसकी ना जरूरत है ना वो वांछित है, यह बात कही थी। और उसमें कितना समय दिया गया था, कितने लोगों की राय ली गई थी, वो एक एक करके मैं डिटेल में आपको बताऊंगा और थोड़ा सा यूसीसी के बारे में भी बताऊंगा कि ये यूसीसी आखिरकार भला क्या है, इससे फायदा किसको है, नुकसान किसको है। और जो लोग ये समझते हैं कि चलिए यूसीसी आ गया तो मतलब मुसलमान जो है वो चूड़ी टाइट हो जाएगी या मुसलमान जो है वो रास्ते पर आ जाएंगे, तो उनको ये भी समझना जरूरी है कि अगर यूसीसी आया तो हिंदुओं का, पारसी का, जैन का, आदिवासियों का, उनका क्या खतरा हो सकता है, वो भी थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ आखिरकार ऐसा क्या है कि ड्राफ्ट पहले ना ला करके अब यूसीसी आप लाना चाहते हो, आपकी नीयत ठीक है तो ठीक है, आप पहले ड्राफ्ट लेकर के आइए। ड्राफ्ट का मतलब यह होता है कि यूसीसी अगर बनता है, कॉमन सिविल कोड अगर बनता है तो उसमें क्या चीज होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको यूसीसी क्या है मैं आपको वो समझाऊंगा। दूसरी जो खबर है, ये एक तस्वीर मैंने यहां पर रखी है, संकल्प पत्र, और ये संकल्प पत्र जो है 2019 की खबर है, इसके जरिए समझाएंगे। और ये 3 दांव जो है मोदी सरकार के तकरीबन पूरे हो चुके हैं, एक जो है वो बाकी है यूसीसी, उसका मतलब क्या है। और एक खबर जो है वो आज इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के पहले पन्ने पर छपी है मायावती को लेकर के। इस खबर का मतलब क्या है, 2024 के साथ में इसका संबंध क्या है वो भी समझिए। पहले आप जो है यूसीसी के बारे में समझिए। ये यूसीसी जो है वो क्या है, ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3-4 चीजों में बड़ी अगर बात करें, वैसे डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। शादी में, ब्याह में, तलाक में, और उसके साथ साथ उत्तराधिकारी किसी को घोषित करना हो या संपत्ति पर हक जताना हो, और उसके साथ साथ किसी को गोद लेना हो, ये मोटे मोटी 5-6 चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं जिनके ऊपर जो है यूसीसी की बात होती है कि ऐसा कानून बने देश के अंदर कि जिस तरह से आईपीसी की, सीआरपीसी की जो धाराएं हैं कि कोई अगर रेप करता है तो उसके लिए सबके लिए धाराएं एक जैसी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर रेप करेगा तो सबके लिए धाराएं, सबके लिए सजा जो है वो बराबर है। कोई किसी की मर्डर करता है तो सब बराबर है। इसी तरह से जो है वो शादी ब्याह के कानून है, उत्तराधिकारी के कानून है, या जो है तलाक लेने का कानून है, गोद लेने का कानून है, संपत्ति में जो है वो हक लेने का कानून है, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये यूसीसी के तहत जो है ये डिमांड रखी जाती है। ये है यूसीसी कि अगर यूसीसी बन जाए तो अब जिस तरह से अलग अलग धर्म संप्रदाय के अंदर शादी ब्याह को लेकर के, तलाक को लेकर के, उत्तराधिकारी को लेकर के, गोद लेने को लेकर के, इन सब को लेकर के अलग अलग कानून है, और इसमें जो है वो ये कहते हैं कि एक ही कानून होना चाहिए। अब देखिए इसको समझिए आप, यूसीसी जब ये कहते हैं कि एक कानून होना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी बेचैनी जो है मोदी सरकार की वो यहां पर दिख रही है। 30 दिन जो है वो आखिरकार क्यों, और ये 30 दिन का मतलब क्या। ये 30 दिन जो है वो कहा गया कि 30 दिनों के अंदर अंदर वक्त दिया गया है, 30 दिन के अंदर। अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के चलता हूं। 2018 के अंदर यही मोदी की सरकार थी और 2018 के अंदर जो है वो लॉ कमीशन ने
लो कमीशन ने 75,000 लोगों से, संगठनों से अलग अलग जगह पर रायशुमारी की थी। और उस वक्त में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए मोदी सरकार के अंडर ही लो कमीशन ने, अब ये 22वां लो कमीशन है, उस वक्त में 21वां लो कमीशन था, 21वें लो कमीशन ने कहा कि भारत जैसे देश के लिए लोग ये यूसीसी की ना जरूरत है और ना इसकी जो है कोई इच्छा इस प्रकार से होनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है, यूसीसी का सिरे से नकार दिया था। 75,000 लोगों की, संगठनों की राय ली गई और यहां तक कि विदेश का भी अध्ययन किया गया था, विदेश की भी स्टडी की गई थी, जिन जिन देशों के अंदर यूसीसी जैसा कानून जो है वो लागू है, वहां की भी स्टडी की गई थी। और उसके बाद में मोदी सरकार ने ही, मोदी के ही जो है वो यूसीसी के तहत जो लो कमीशन, यूसीसी के जो लो कमीशन वहां पर बना था, उसने ये रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी। अब इसमें देखिए 2-3 बातें और हैं। अब 5 साल के अंदर ऐसा क्या बदल गया है? 2018 में जो है ये बात जो है वो लो कमीशन ने कही थी, 21वें लो कमीशन ने, तो 5 साल में ऐसा क्या बदल गया है? पहली बात तो समझने वाली ये है। और उस वक्त में 2 साल तक, अब 30 दिनों का केवल समय दिया है, 1 महीना, उस वक्त में 2 साल तक विचार किया गया था। विचार करने के बाद में यही मोदी सरकार के अंडर में जो है वो बातें कही गई थी। दुनिया भर के अंदर जितने भी देश है जिसमें यूसीसी जैसा कानून है, उनका अध्ययन किया गया था। 75,000 लोगों ने राय दी थी। 21वां लो कमीशन था और उसने कहा था कि ना जरूरी है ना वांछित है। और उसके बाद में जो है, अब यूसीसी को अगर आप समझेंगे कि यूसीसी से किसको फायदा है किसको नुकसान है, उस पर जरा बात करते हैं। देखिए, यूसीसी को लेकर के कहा जाता है कि मुसलमान जो है उसकी चूड़ी टाइट हो जाएगी, मुसलमान की जो है वो चूड़ी टाइट हो जाएगी। लेकिन मुसलमान की चूड़ी अब क्या, कैसे टाइट करेंगे, उस पर जरा आइए। कि मुसलमानों में ये कहते हैं कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो अपनी बातें रखते हैं, तो इसको खत्म करके, पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करके एक सीधा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लेकर के आ जाए और उसके तहत जो है सब एक हो जाएंगे, सबका शादी ब्याह का कानून जो है वो सब एक हो जाएगा। यहां पर आइए आप देखिए, मोदी सरकार के जो 3-4 बड़े एजेंडे थे, राम मंदिर का जो मुद्दा था वो खत्म हो गया है, 370 का मुद्दा था वो खत्म हो गया है, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था वो भी खत्म हो गया। अब बचा यूसीसी। ये यूसीसी जो है वो कब आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल है। देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा इसको और मैं बताता हूं, फिर उसके बाद में थोड़ा पॉलिटिकली इसको समझाऊंगा। यूसीसी से क्या है कि जो आदिवासी हैं, अब इसमें केवल ऐसा नहीं कि मुसलमान की बात है, मुसलमान की बात नहीं ही, अल्पसंख्यकों के अंदर भी पारसी, जैन, सिख, उनका भी नुकसान है। और उसके साथ साथ अगर आप हिंदुओं में आएंगे तो उसमें आदिवासियों के लिए भी, अब आदिवासियों को क्या मानेंगे आप? अब आदिवासियों के लिए अलग से कुछ जो है वो कई जगह पर कानून है। और हिंदुओं के अंदर भी अगर आप बात करेंगे तो हिंदुओं में भी अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है और उसके तहत वो फायदा लेते हैं। मैं एक जगह पर गया था दिल्ली के अंदर, चांदनी चौक, अब मैं वो पूरा खुल करके नहीं बताऊंगा, उनकी जो है आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। चांदनी चौक के अंदर क्या है कि 2 भाई हैं, एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट क्या है। अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट ये है कि हिंदुओं में भी ये है कि वो लोग ये दावा करते कि हमारा जो है खाना पीना जो है वो सब जगह सब एक ही है, हम 4 भाई भले ही अलग अलग हों, और हम इसीलिए टैक्स भी जो है वो एक ही जगह इसके नाम से देंगे, एक ही परिवार के नाम से टैक्स देंगे, अलग अलग टैक्स हम नहीं देंगे। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हिंदुओं को भी नुकसान होगा। अब उस उदाहरण को समझिए जरा। मैं कहीं पर गया चांदनी चौक में, जो है वो कोई मेरे को काम था, मैं उधर गया चांदनी चौक में। तो चांदनी चौक में आमने और सामने दोनों दुकानें हैं, 2 अलग अलग, एक ही चीज की दुकान है, एक ही प्रकार का सामान जो है दोनों दुकानों में बेचा जाता है। मैं गया, दोपहर का करीब समय था और मैंने देखा कि दोनों भाइयों की शक्ल जो है वो बिल्कुल मिल रही थी और दोनों भाई बैठ करके सामान खाना खा रहे थे। मैंने कहा कि मैंने आपको उस सामने वाली दुकान पे भी देखा है। बोले हाँ, वो भी हमारी दुकान है, ये भी हमारी दुकान है। मैंने कहा कि आपकी बड़ी अच्छी मोहब्बत है, ऐसा भाईचारा आजकल देखने को नहीं मिलता कि जब भाई भाई जो है वो इस तरह से साथ में, सगे भाई इस तरह से साथ में बैठ करके दोपहर का खाना खाते हो। उन्होंने मेरे को बताया कि हम तो खाना तो साथ खाते ही खाते हैं। और उसके बाद में आगे सुनने वाली बात है, उसने मुझे कहा कि इसकी वाइफ मेरी पार्टनर है, मेरी वाइफ इसकी पार्टनर है। मैं चौंक गया, ये कमाल की बात है, ये ऐसे कैसे हो गया कि इसकी वाइफ मेरी पार्टनर, मेरी वाइफ इसकी पार्टनर।
तब उसने मुझे आगे बताया कि कैसे जो है वो टैक्स बचाने के लिए और कैसे परिवार के लोगों को ही जो है वो एक जो है वो अलग अलग, क्योंकि कानून ये कहता है कि आप और आपकी पत्नी जो है वो दोनों मालिकाना हक किया, इस तरह से कानून है उनका, उन्होंने मुझे समझाया, जो वो नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे की पत्नी और आप अगर हैं तो फिर उसको एक कानून के तहत ला करके आप जो है वो बच सकते टैक्स देने से। तो उन्होंने मेरे को इस बात को समझाया। अब अगर यूसीसी आएगा तो ये सारी चीज भी खत्म हो जाएंगी। तो जिनको ये मुगालता है कि ये केवल मुसलमानों के लिए इफेक्ट करेगा, और पिछली बार 2018 के अंदर जब ये लो कमीशन की जब रिपोर्ट बनी थी, मोदी ही मुख्य प्रधानमंत्री थे, तब भी वो सारी बातों को देख रहे थे, 2 साल तक स्टडी की गई थी। तब ये कहा गया कि भारत जैसा जो बड़ा देश है उसके अंदर यूसीसी कामयाब है ही नहीं, उसकी चर्चा ही बेवजह खराब की है। और अगर दूसरी बात यह है, जो ड्राफ्ट की बात मैंने कही थी, ड्राफ्ट की बात यह है कि अगर आप यूसीसी लेकर के आना चाहते हैं तो ड्राफ्ट बताइए। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि पहले आप ये तो बताओ कि अगर आप कानून लेकर के आओगे तो किस तरह से क्या क्या करोगे, और उसके बाद में रायशुमारी करवाई जाए। अब ये रायशुमारी करवाई जा रही है, ये जो राय मांगी जा रही है, तो ये राय किस बात की? कि केवल इस बात की राय कि यूसीसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब अगर मैं कह दूं कि हाँ आना चाहिए और पता चले कि इनका जो ड्राफ्ट बनेगा वो ड्राफ्ट में 70 खामियां हैं, तो फिर तो नहीं आना चाहिए। और अगर मैं कह दूं कि नहीं आना चाहिए लेकिन ये ड्राफ्ट ऐसा बनाए कि ड्राफ्ट में बहुत अच्छी फायदे दिखे, तो फिर मैं कहूंगा कि आना चाहिए था यार ये तो इसलिए आप जब रायशुमारी करवा रहे हैं तो आप जो है वो ड्राफ्ट क्यों नहीं लेकर के आते हैं? और ऐसा नहीं कि आपके पास में समय नहीं था, आपके पास तो समय ही समय था। 10 साल की सरकार हो गई है। 2018 के अंदर जब नकार दिया गया था तो आपने नए सिरे से सोचना शुरू किया होगा, और उस बात को भी 5 साल बीत चुके हैं, तो आपने ड्राफ्ट क्यों नहीं बनवाया? ड्राफ्ट का मतलब यह कि कानून आपने तैयार करवाना था कि हम इस चीज को यहां रखेंगे, इसको यहां रखेंगे, उसका जो है वो कानूनी हक हम इस तरह से दिलवाएंगे, इसका कानूनी हम हक इस तरह से दिलवाएंगे। सारी चीजें सामने होती, सब जो है तस्वीर साफ हो जाती। लेकिन अब आइए इस तस्वीर के ऊपर, इस तस्वीर के ऊपर अब आइए। अब ऐसा लग रहा है कि जो यूसीसी लाया जा रहा है, यूसीसी जो लाया जा रहा है उसमें बीजेपी का राजनीतिक फायदे के तौर पर बीजेपी अपने आप को जो है यूसीसी को लेकर के आ रही है। नरेंद्र मोदी जो है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूसीसी को लेकर के आ रहे हैं। अब इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क को समझिए। यूसीसी के पीछे तर्क यह है कि एक तो जो इनके भक्त अंधभक्त हैं या समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके पास में अब कोई नया मुद्दा नहीं है। मंदिर का मुद्दा वो पिट चुका है। मंदिर के मुद्दे पर लोग बोल रहे कि भाई तुमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, या जो भी बात है खत्म हो गई। अब 3 तलाक की बात बहुत पीछे चली गई। 370 को भी लोगों ने देख लिया। अब 370 को लेकर के कश्मीर के लोग रो रहे हैं, कश्मीर के हिंदू रो रहे हैं। मैंने आपको खबरें दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई वहां की, मैंने वहां पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट की है कश्मीर के अंदर हिंदुओं की। खैर, अब जो है कुछ नया चाहिए, नया चाहिए, नया लेकर के आए। और इसीलिए जो है उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो अब यूसीसी के लोग बात करने लगे हैं। लेकिन यूसीसी कर्नाटक में फेल हो गया, यूसीसी जो है वो हिमाचल में फेल हो गया, तो वहां पर फेल हो गया। और जहां पर ये लोग लेकर के आए उत्तराखंड के अंदर और जो है गुजरात के अंदर, तो वहां पर भी एन चुनाव के मौके पर लेकर के आए। अब जो है ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक नई चीज, नया सफूगा जो है वो दिया जाए, नया सफूगा जो है वो दिया जाए, और नए सफूगे के तहत जो है वो बात की जाए और बताया जाए कि देखिए साहब, यूसीसी लेकर के आएंगे, यूसीसी आ गया तो फिर जो है वो ऐसे के ऐसे कलेश खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कलेश खत्म कैसे होगा? लोग सवाल तो पूछेंगे, भाई ड्राफ्ट तो दो, बताओ, ड्राफ्ट ही नहीं है तुम्हारे पास में। अब देखिए, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक यूसीसी आप देख रहे हैं। इस चीज को समझिए आप। देखिए, जो एकदम से ये कहते हैं ना कि बिल्कुल तीखा खाने वाला होता है, जो एकदम तीखा खाने वाला होता है, वो क्या होता है कि वो उब जाता है। जो बहुत तेज तेज जो है वो बड़ी धमक वाले गाने सुनते हैं, वो थोड़ी देर जो है वो हनी सिंह को सुनेंगे, थोड़ी देर किसी और कलाकार को सुनेंगे, थोड़ी देर किसी और कलाकार को सुनेंगे, और उसके गाने भी 3 मिनट के गाने को 1.5 मिनट में बदल देंगे। फिर कहेंगे कि कोई और अगला गाना लेकर के आओ, फिर और अगला गाना लेकर के आओ। फिर वो आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर उसमें पेन ड्राइव के अंदर या आपके पास में जितने गाने की लिस्ट है, उन सब गानों को जब बदल करके रख देंगे, फिर कहेंगे मजा नहीं आ रहा, कुछ और सुनाओ, मजा नहीं आ रहा, कुछ और सुनाओ। यही मोदी जी के साथ में दिक्कत है। और जो स्लो स्मूथ सुनने वाले होते हैं
वो मोहम्मद रफ़ी साहब के 15 गानों को लेकर के 25 दिन की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। 15 गाने अगर उनको दे दो मोहम्मद रफ़ी साहब के, लता मंगेशकर के, तो 15 गानों को सुनते सुनते जो है वो 25 दिनों की यात्रा को जो कंप्लीट करके आ जाएंगे और चैन सुकून से, इत्मीनान से जो है वो गाड़ी भी चलाएंगे और घर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो एकदम से उछलने वाले हैं, ये उछलने वाले, कूदने वाले, बजाने वाले, जोर जोर से नाचने वाले, वो 2 गाने चलाएंगे, नाचेंगे, फिर 2 गाने बदल करके रिमिक्स का दौर जो है वो ऊब जाते हैं। वही समस्या मोदी सरकार के साथ में। इतना बड़ा बड़ा इनको दे दिया, राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, 3 तलाक हो गया, लेकिन कह रहे नहीं कुछ और दो, अब कुछ और दो। अब ये खत्म, अब एक यूसीसी बच रहा है, यूसीसी भी ले आओ आप। लेकिन यूसीसी तो इतना आसान नहीं है। यूसीसी पहला तो लाना ही आसान नहीं है, यूसीसी का ड्राफ्ट बनाना ही आसान नहीं है, और अगर ड्राफ्ट बनवा भी दिया तो उसको लागू करना आसान नहीं है। बहुत सारे जो कानून के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि अगर यूसीसी को कभी लाया भी जाए तो यूसीसी को जो है वो चरणबद्ध तरीके से लाया जाए कि पहले शादी के मामले में जो है वो पूरे देश में कानून बने शादी को लेकर के। अब शादी को लेकर के अलग अलग धर्म संप्रदाय के अंदर अलग अलग कानून है और उसके अपने अपने फायदे नुकसान हैं। आदिवासियों में चले जाएंगे तो उसमें क्या कहेंगे आप? मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए आप, ठीक है मुसलमानों की 5 शादियां बंद करवानी हमको, हम करवा देंगे। और दूसरी बात पर तो आएंगे ना आप, दूसरी बात पर फिर क्या कहेंगे? और ये मैंने आपको बताया कि अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू फैमिली एक्ट जो है उसमें सीधे सीधे जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, हिंदू वोटर, जो सवर्ण वोटर है, जो टैक्स पे करता है, वो नाराज हो जाएगा साहब। क्योंकि हिंदू जो सवर्ण वोटर है बीजेपी का, वो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एक्ट के तहत अपने टैक्स में छूट लेता है, प्राप्त करता है छूट को। और अगर यूसीसी जैसा कानून बन गया तो जाहिर सी बात है फिर वो भी खत्म होगा। और इसीलिए लोग कहते हैं कि ड्राफ्ट पहले लेकर के आओ, यूसीसी की बात बाद में करना, पहले ड्राफ्ट लेकर के आओ कि क्या रखोगे और क्या हटाओगे। और फिर अपने आप जो आपकी पोल खुल जाएगी, आपको जो है वो आपका वोटर ही आपसे पीछे हटक जाएगा। जो ओबीसी है, दलित है, वो तो टैक्स देता नहीं है, वो तो कहेगा चलो ठीक है करो, तो फिर आप क्या करोगे? वहां पर बात फंस जाएगी। अब इसीलिए जो है वो मोदी सरकार का यहां पर पेच फंसा हुआ है। और इसीलिए 2024 के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। महंगाई से, बेरोजगारी से जो है वो चर्चा ना रहे, उस पर फोकस ना रहे, और दूसरी तरफ विपक्ष लामबंद हो रहा है, उसको कैसे रोकें, वो अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं अभी मायावती जी की खबर है, उस पर बात करते हैं अभी। तो ये मोदी जी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा, इनकी जो टीम है, रायशुमारी, इनका जो सलाह मशवरा करने वाली जो टीम है, वो कह रही कुछ ना कुछ तो चाहिए मोदी जी, कुछ ना कुछ अगर नहीं दोगे तो ये जो मामले हैं, ये जो रिमिक्स आप जो दिखा रहे थे, उछल उछल करके जो गाने बज रहे थे, उससे ऊब चुके हैं। अब उनको कुछ और चाहिए, आपने बना दिया ऐसा है उन लोगों को। अब देखिए एक बात को समझिए, ये जो खबर आई है आज मायावती को लेकर के खबर आई है, और क्या खबर है? खबर ये कहती है कि मायावती जब सीएम थी, मायावती एज सीएम, उस वक्त में उनके भाई और उनकी पत्नी को 261 फ्लैट वो 40% की छूट पर मिले। ये खबर है, मायावती के सीएम रहते उनको और उनके भाई को 261, बहुत बड़ी संख्या हो गई 261 की, वो 40% छूट के साथ में मिले। अब ये बात समझ से परे है कि आखिरकार मायावती जी को लेकर के ये खबर क्यों आई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के पहले पन्ने की खबर है ये, और यूसीसी से भी पहले खबर जो है इसको छापा गया है। इस बात की गहराई को भी आप समझिए। मोदी जो हैं वो 2024 के लिए हर चीज को पहले से ही नाप करके, तोल करके रखना चाहते हैं। और 23 जून को अब विपक्ष की बैठक हो रही है बिहार में, पटना में। वहां पर मायावती के पहुंचने की, ना पहुंचने की जो संभावनाएं हैं या नहीं है, उन सब को जो है किनारे कर देना चाहते हैं। और इसीलिए लोग जो है गाय बगाए मायावती जी के लिए बोलते हैं कि मायावती जी जो है अब नहीं बोलेंगी। हालांकि बहुत ताकतवर लीडर रही है मायावती, बहुत ताकतवर। और मायावती जी के राज में जो कानून की व्यवस्था थी, वो अभी तक योगी के राज में तो छोड़िए, कभी किसी के राज में नहीं रही। इतनी शानदार कानून की व्यवस्था थी। लेकिन मायावती जी के कैडर को कैसे जो है वो, मायावती जी को कैसे साइलेंट करके रखा गया और क्यों रखा गया, उसको लेकर के तमाम तरह की कहानियां जो है वो आम लोगों तक अब बात पहुंच गई है।
अब यह खबर जो है समझ से परे है कि यह खबर आई कैसे, जबकि मायावती जी तो पूरी साइलेंट है एक तरह से। तो यह खबर जो है वो बताती है कि 2024 के लिए जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, जहां से भी हो, जहां से भी जरूरत पड़े, हर जगह से एक शब्द लिया जाता है, वाटर टाइट फिटिंग। वाटर टाइट फिटिंग का मतलब यह होता है कि जरा सा भी लीकेज नहीं हो। वाटर टाइट फिटिंग करना चाहते हैं मोदी जी, जरा सी भी कहीं से लीकेज की गुंजाइश ना हो, और इसीलिए जहां से जिस चीज की जरूरत पड़े वो करेंगे, लेकिन 2024 चाहिए। लेकिन क्या वाटर टाइट फिटिंग जो मोदी जी चाह रहे हैं कि ऐसी फिटिंग कर दे, ऐसा इतना टाइट जो है वो सब कुछ तय कर दे कि पूरा पानी का कहीं से एक जो है बूंद बाहर ना आए। तो क्या मोदी जी ये जो सारी चीजें अपना रहे हैं, इसके पीछे जो है वो वही खेल है? सवाल ये है। लेकिन क्या इस खेल को जनता 2024 के अंदर देखेगी? क्योंकि 2019 से पहले भी खूब इस तरह से माहौल था विपक्ष का, और उस वक्त में मैटर आया पुलवामा को लेकर के और किस तरह से राष्ट्रवाद की लहर पर सब कुछ चला गया। लेकिन क्या ये सारी चीजें दोबारा हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। इसीलिए जो है क्या इन सारी चीजों को तलाशा जा रहा है? सवाल ये है, जब इनकी खुद की गवर्नमेंट के अंदर, इनकी सरकार के अंदर जब यूसीसी को लेकर के लो कमीशन ने सिरे से खारिज कर दिया था, तो इतनी जल्दी दोबारा से जो है वो क्यों जो है वो राय मांगी जा रही है, और राय भी केवल 30 दिनों के अंदर। जब 2 साल तक राय शुमारी हुई, इन्हीं की सरकार के अंदर हुई, 75,000 लोगों ने, संगठनों ने कह दिया था कि नहीं चाहिए, नहीं जरूरत है। अब ये 30 दिनों के अंदर क्यों? तो इसका क्या सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी तरीके से ये तो केवल एक औपचारिकता भर है, फॉर्मेलिटी भर है। 30 दिनों का समय तो मोदी जी ने तय कर लिया है कि संसद का जैसे ही सत्र आएगा, चाहे वो नवंबर में आए, चाहे अब जो है वो मानसून सत्र आए, उसमें मोदी सरकार यूसीसी लेकर के आने वाली है। लेकिन उसका फायदा कितना होगा, किसको होगा, बहुत बड़ी बहस जो है वो देश के अंदर फिर से खड़ी होगी। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? यूसीसी को लेकर के, मोदी की जो वाटर टाइट फिटिंग है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। शेयर करिए इस खबर को, क्योंकि आसान भाषा में बहुत सारी चीजें जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आई होंगी। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।